हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अर्नो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। अभी उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग से आंसू लिपिक का परीक्षा परिणाम आया है। जो बच्चे उसमें पास हुए हैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ। और लगभग सारे बच्चे जितने एग्ज़ाम दिए थे वो लगभग सारे पास ही हैं। लगभग 11 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए अगले एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया है। जिनका एग्ज़ाम है वो प्रत्येक दिन लिखते रहेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ बच्चों की स्पीड लगभग 60, 70 या 80 के पहले रुकी हुई है। वो बच्चे लर्निंग की किताब यानी कि जो उनके शब्द चिन्ह हैं और उनके रूल हैं, डिक्टेशन के साथ साथ ये भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी लर्निंग अभी अधूरी रही होंगी, तभी अभी उनकी स्पीड नहीं बन पा रही है। अगर बहुत कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जुड़ जाएं और ग्रुप में हमारे चैनल में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं आप बेहिचक पूछ सकते हैं। डिक्टेशन आपको प्रत्येक दिन मिलता रहेगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहें ताकि डिक्टेशन आप तक प्रत्येक दिन पहुंचता रहे। सभी लोग तैयार रहेंगे? स्टार्ट। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि जिस दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन इसी अप्रैल में प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी सड़क पहली बरसात में ही धंस गई। यह सड़क इतनी बुरी तरह धंसी कि कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन यह प्रश्न तो उठेगा ही कि आखिर कोई नई बनी सड़क 2.5 माह में ही पहली बरसात का सामना क्यों नहीं कर पाई। इस प्रश्न का संभावित उत्तर यही हो सकता है कि या तो सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया या फिर जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई। कारण कुछ भी हो, इस तरह के मामले सड़क निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की ही कहानी कहते हैं। या कोई पहला मामला नहीं जब कोई नई बनी सड़क धंस गई हो। इस तरह की घटनाएं रह रह कर सामने आती रहती हैं। कभी नई बनी सड़क धंस जाती है तो कभी नया बना पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। कुछ मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं कि कोई पुल उद्घाटन के पहले ही गिर गया। समस्या केवल यही नहीं कि सड़कों और पुलों का निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता। समस्या यह भी है कि कई बार उनकी डिजाइन में तमाम खामियां होती हैं, जिसके चलते दुर्घटनाएं होती हैं। यह ठीक है कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़क धंसने के मामले को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गंभीरता से लिया और संबंधित प्रोजेक्ट मैनेजर एवं टीम लीडर को निलंबित करने के साथ कॉरिडोर का रखरखाव करने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन यदि इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं
की जाती तो आगे भी ऐसे शर्मनाक मामले देखने को मिलेंगे। यह ध्यान रहे कि निलंबन या स्थानांतरण कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती। ज़्यादातर मामलों में निलंबित अधिकारी कुछ समय बाद या तो बहाल हो जाते हैं या फिर उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनियां यदि कभी काली सूची में डाली भी जाती हैं तो कुछ समय बाद वे इस सूची से बाहर आ जाती हैं या फिर नाम बदलकर नए सिरे से सक्रिय हो जाती हैं। यदि सड़कों, पुलों और बुनियादी ढांचे संबंधित अन्य निर्माण की गुणवत्ता में अनदेखी के सिलसिले को रोकना है तो संबंधित अधिकारियों को कठोर दंड का भी भागीदार बनाना होगा। अपने देश की समस्या यह है कि घटिया निर्माण या फिर